पाकिस्तान में भारत की मिसाइलों ने हमला बोला तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं, हौसला भी थर्रा गया। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। ऑर्डर तो बदल सकते हैं, क्या पता कल। दोस्तों, जब भी कोई फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती, जब वो स्क्रीन से निकलकर सियासत, मुल्क और फौज तक पहुंच जाती है, तब कंट्रोवर्सी जन्म लेती है। बॉर्डर 2 को लेकर कुछ ऐसा ही हुआ है। ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, ये सिर्फ सनी देओल की एक और फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी बन चुकी है जिसने पड़ोसी मुल्क के सबसे ऊंचे फौजी चेहरे को भी बेचैन कर दिया है। सवाल ये है कि आखिर बॉर्डर 2 में ऐसा क्या था जो आसिफ मुनीर जैसे सीनियर मिलिट्री फिगर को नाराज कर गया? क्या एक फिल्म इतनी ताकत रख सकती है कि वो बॉर्डर के पार तक असर दिखा दे, या फिर ये सिर्फ ओवर रिएक्शन है जो हर देश अपनी इमेज को लेकर करता है? बॉर्डर फ्रैंचाइज का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ एक्शन नहीं आता, बल्कि जज्बा आता है। फौजी की वर्दी, मिट्टी की खुशबू, शहादत का जुनून और दुश्मन के सामने खड़े होने का हौसला। पहली बॉर्डर ने जो छाप छोड़ी थी, वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और जब बॉर्डर 2 का नाम सामने आया तो ये तय था कि ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहेगी। जैसे जैसे बॉर्डर 2 से जुड़ी बातें सामने आने लगी, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ डायलॉग्स और कुछ सीन्स की चर्चा होने लगी, वैसे वैसे टेंशन भी बढ़ने लगी। कहा जा रहा है कि फिल्म में दिखाया गया नैरेटिव एक तरफा है, जिसमें एक मुल्क के जवानों को महान और दूसरे को सिर्फ दुश्मन के रूप में पेश किया गया है, और यहीं से असली विवाद की शुरुआत होती है। आसिफ मुनीर की नाराजगी की वजह यही बताई जा रही है कि बॉर्डर 2 सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज बनकर उभर रही है। फिल्म के कुछ मोमेंट्स को लेकर कहा गया कि ये पड़ोसी मुल्क की इमेज को नीचे दिखाने की कोशिश है, और जब बात इमेज की आती है तो फौज और सियासत कभी चुप नहीं रहती। ये पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म पर बैन की बात उठी हो, लेकिन बॉर्डर 2 का मामला इसलिए अलग है क्योंकि इसमें दोनों तरफ इमोशंस भड़के हुए हैं। एक तरफ फैंस कह रहे हैं कि ये सिर्फ देशभक्ति से भरी कहानी है जो अपने जवानों को सलाम करती है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सिनेमा के नाम पर नफरत को हवा दी जा रही है। सनी देओल का नाम आते ही कंट्रोवर्सी और ज्यादा भड़क जाती है। उनकी स्क्रीन इमेज हमेशा से ही अग्रेसिव, फियरलेस और स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है। लोग मानते हैं कि सनी देओल सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि एक सिंबल है, उस गुस्से का, उस आवाज का जो बॉर्डर पर खड़े जवान के दिल में होती है। और जब वो डायलॉग बोलते हैं तो वो सिर्फ डायलॉग नहीं लगता, बल्कि एक चैलेंज लगता है। इसी चैलेंज को कुछ लोग प्रोवोकेशन मानते हैं। ये कहा जा रहा है कि बॉर्डर 2 के डायलॉग्स और सीन्स पड़ोसी मुल्क के लिए एक डायरेक्ट ताना है। इसी वजह से फिल्म को बैन करने की बात उठी, स्टेटमेंट्स आए और मीडिया में ये मुद्दा और बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, क्या एक फिल्म से कोई देश कमजोर हो सकता है? क्या सिर्फ स्क्रीन पर दिखाई गई कहानी से किसी मुल्क की ताकत नापी जा सकती है? या फिर ये सब सिर्फ एक साइकोलॉजिकल बैटल है जहां नैरेटिव जीतने की कोशिश हो रही है? पाकिस्तान के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि उनका मुल्क छोटा हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं। उनके जवान भी उतने ही बहादुर हैं, उतने ही ट्रेंड हैं, और इस बात पर उन्हें किसी लेक्चर की जरूरत नहीं है। इसीलिए उनके लिए बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक इंसल्ट बनकर सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म के फैंस ये कह रहे हैं कि अगर सच दिखाना गलत है तो फिर हिस्ट्री भी गलत हो जाएगी। उनका कहना है कि सिनेमा को रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सिनेमा सवाल उठाता है, इमोशंस जगाता है और लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। इस पूरे विवाद में सबसे दिलचस्प बात यह है कि बॉर्डर 2 रिलीज होने से पहले ही इतना शोर मचा चुकी है। मतलब फिल्म ने बिना स्क्रीन पर आए ही अपना काम कर दिया है। लोग बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, साइड ले रहे हैं, और शायद यही सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत होती है। आसिफ मुनीर की नाराजगी हो या सनी देओल के फैंस का गुस्सा, ये सब इस बात का सबूत है कि बॉर्डर 2 कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है। ये एक आईना है जिसमें हर कोई अपना अपना सच देख रहा है। किसी को ये देशभक्ति लग रही है, किसी को प्रोपेगेंडा। अब फैसला आप पर छोड़ देते हैं। क्या आपको लगता है कि बॉर्डर 2 जैसी फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट है, या फिर ये पॉलिटिक्स और पावर का हिस्सा बन चुकी हैं? क्या सनी देओल अपने सिनेमैटिक अंदाज में सही है, या फिर आसिफ मुनीर की नाराजगी में भी कोई वजह छुपी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि ये बात सिर्फ फिल्म की नहीं बल्कि सोच की है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही बोल्ड और कंट्रोवर्शियल कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में जरूर लिखिए
आप किस साइड खड़े हैं?